हेलो मेरे भाई, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका मेरा और आपके अपने यूट्यूब चैनल डिसेंट एक्सप्लेनर के अंदर। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेके आ चुका हूँ टोक्यो रेवेंजर्स के एपिसोड 37। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि माइकी बिल्कुल एक ही सेक्सी किक में वहाँ पर ताइजू को लेटा देता है और ड्राकन वहाँ पे अकेले ही पूरे के पूरे 100 बंदों को खा जाता है, बिल्कुल बीस्ट की तरह। और दोस्तों, एंड में हमने देखा कि ताकेमिची दोबारा हिना से मिलता है। तो अब उनके बीच में क्या बातें होने वाली हैं, ये तो आपको पता चलेगा इसी पार्ट 37 में। तो दोस्तों, पार्ट 37 के पहले ही पेज में हमें दिखाया जाता है कि ताकेमिची पहले माइकी से पूछता है कि माइकी का आखिर ये सब चल क्या रहा है, आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। और उसके बाद माइकी बिल्कुल उसे भोला बनकर इग्नोर कर देता है और उसकी बातें ही नहीं सुनता। फिर उसके बाद ताकेमिची हिना की तरफ अपना मुँह करता है और कहता है कि हिना मेरे सामने ही खड़ी है, अब मैं क्या करूँ। फिर वो हिना को कहता है कि हल हल हल। फिर वो अपने मन में सोचता है कि यार ये कितना ज़्यादा ऑकवर्ड है, अब मैं क्या करूं। जिस तरह से मैंने हिना को उस दिन बुरा भला बोला था और उसे एक तरफा छोड़ दिया था, उसके बाद मैं उसके आगे अपना मुंह ही नहीं खोल पा रहा हूँ, अब मैं क्या बोलूँ। फिर उसके बाद दोस्तों हम हिना को देखते हैं और वो कहती है, तुमने फिर से लड़ाई की है ना ताकेमिची कन। फिर दोस्तों हम थोड़े पास्ट में चले जाते हैं जहाँ पे हिना अपने डैड से कह रही होती है, डैड आपने आखिर ताकेमिची कन से क्या कहा, आपने उसे ऐसा क्यों कहा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हिना चर्च में जा रही होती है और वो अपने मन में अपने पापा की बात सोच रही होती है, जहाँ पे उसके पिता कहते हैं कि मुझे माफ़ करना हिनाटा, पर मेरी फीलिंग्स को भी तो तुम ज़रा समझो। मैं चाहता हूँ कि तुम एक ऐसे बंदे से प्यार करो जो कि कम से कम डेलिक्वेंट ना हो। मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ हिनाटा। फिर उसके बाद दोस्तों हिनाटा अपने डैड से कहती है कि डैड आखिर आपको मॉम से प्यार कैसे हुआ था, कि आपने उनसे यही सोचकर प्यार किया था कि आपके बारे में समाज क्या सोचेगा। नहीं डैड नहीं, मैं ताकेमिची कन को उनके अंदर वाले ताकेमिची कन के लिए प्यार करती हूँ, जो कि उनके दिल में है, ना कि बाहर वाले। फिर उसके बाद दोस्तों हिनाटा के डैड कहते हैं कि वो एक डेलिक्वेंट है, तो हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, समझी। फिर उसके बाद हिनाटा कहती है पर वो काफ़ी ज़्यादा सीधे और नरम दिल के इंसान हैं और वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी हैं, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता चीज़ें कितनी बेकार हो जाए, वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे, और आप उन्हें डेलिक्वेंट मत कहिए, समझे। और ऐसा भी मत समझिए कि वो सारे एक जैसे हैं। फिर उसके बाद दोस्तों हिनाटा बहुत ज़ोर से दरवाज़ा बंद करके चली जाती है और उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं हिना चर्च के आगे भगवान से प्रे कर रही होती है और कहती है, हे भगवान प्लीज़ मेरी प्रार्थना को सुन लो। फिर उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि पीछे से एक लड़की आती है और कहती है कि आखिर यहाँ पे श्राइन पे कौन आया है क्रिसमस में भगवान से प्रे करने के लिए। फिर उसके बाद हिना पीछे मुड़ती है, कहती है हाँ एम्मा चान। फिर उसके बाद एम्मा कहती है ओह तो ये तुम हो हिना। फिर उसके बाद दोस्तों अगले सीन में हम देखते हैं कि हिना और एम्मा एक बेंच पर बैठ जाती है और हिना कहती है कि क्या आप भी यहाँ पे प्रार्थना करने आई हो एम्मा चान। फिर एम्मा कहती है कि हाँ, मेरा सबसे बड़ा भाई यहाँ पे हमेशा आता था क्रिसमस में प्रे करने के लिए और ये उसके लिए बिल्कुल हमेशा की बात हो गई थी। फिर हिना कहती है कि क्या बात है, ये तो काफ़ी अच्छा कोइंसिडेंस हो गया, मैं भी यहाँ पे बस भगवान से प्रार्थना करने आई थी। फिर उसके बाद एम्मा कहती है कि क्या मतलब तुम भी मेरी तरह अजीब हो। फिर उसके बाद अम्मा कहती है कि इसका मतलब है कि हम काफ़ी समय बाद मिले हैं, क्यों है ना। फिर हिना कहती है हाँ शायद। फिर अम्मा कहती है तो आखिर तुमने क्या प्रे किया भगवान से। फिर उसके बाद दोस्तों हिना और अम्मा की बातें होती हैं और अम्मा कहती है तो तुम्हारे डैड ने ये कहा ताकेमिची के बारे में, है ना। ये ताकेमिची के दिल पर काफ़ी ज़ोर से लगी होगी ये बात तुम्हारी। फिर हिना कहती है कि हाँ मुझे पता है। फिर दोस्तों अम्मा कहती है कि लेकिन फिर भी ये तो तुम्हारे डैड ने ताकेमिची से कहा है ना, तुमने नहीं। ठीक है तुम ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो हिना, बिल्कुल फिक्र मत करो। फिर हिना कहती है हाँ आप क्या करोगी। और दोस्तों अगले सीन में हम ड्राकन को देखते हैं जिसके पास एम्मा का कॉल आया होता है और फिर वो कहता है कि क्या ताकेमिची। फिर वो कहता है हे माइकी, एम्मा ताकेमिची से मिलना चाहती है। फिर उसके बाद माइकी कहता है कि क्या, मुझे नहीं पता है वो कहाँ पर है। फिर ड्राकन कहता है कि हे हमें नहीं पता है वो कहाँ पर है। फिर उसके बाद एम्मा कहती है कि वो मुझे भी पता है, तुम जाओ और उसे ढूंढो। फिर उसके बाद ड्राकन कहता है कि यार क्या सर दर्द है, ये क्रिसमस है यार तुम्हें पता है ना। फिर माइकी कहता है कि केंचिन चलो वापस चले, मुझे पता है कि मैंने जिस इम्पल्स की आवाज़ सुनी थी पहले वो मित्सुया की है और ताकेमिची उसके साथ ही होगा। फिर उसके बाद अम्मा कहती है हे ड्राकन, अच्छा यही होगा कि तुम ताकेमिची को अपने साथ लेके आओ, समझे।
वो यहाँ पर हिना के साथ मिलने वाला है। और हिना ये सुनकर थोड़ी नर्वस हो जाती है। फिर उसके बाद अम्मा कहती है कि चलो चले हिना। फिर उसके बाद हिना कहती एक सेकंड रुको, क्या आप मुझे ताकेमिची से मिलवाने ले जा रही हो? फिर उसके बाद अम्मा कहती है कि क्यों, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? चलो यार, अब इतनी भी ज़्यादा शर्मीली मत बनो, उसे तुम कह दो, आखिर तुम उसके बारे में क्या सोचती हो। फिर हिना कहती है पर अगर मैंने ताकेमिची को देखा इस समय तो मैं शायद कुछ कह नहीं पाऊंगी, बस मैं रोऊंगी। तो दोस्तों, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों माइकी ताकेमिची को यहाँ पर हिना के पास लेकर आया है। और हाँ, आप सही सोच रहे हो, यहीं कहीं ड्राकेन और एम्मा भी छुपे ही होंगे। फिर दोस्तों उसके बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पे ताकेमिची फूट फूट कर रोने लगता है और उसकी आंखों से लगातार आंसू गिरते हैं। और वो कहता है, मुझे माफ़ करना हिना, मुझे माफ़ करना, मैं एक डेलिक्वेंट हूँ और मैं इस बात को समझ पाया था कि तुम्हारे डैड मुझसे क्या कहना चाहते हैं। मैं तुम्हें कभी भी चोट लगने नहीं दे सकता हूँ और इसी वजह से मैंने ये कसम खाई थी कि मैं तुम्हें बचाऊँगा हिना। फिर हिना कहती, क्या मुझे बचाओगे? फिर ताकेमिची कहता है कि मैं ये कसम खाता हूँ हिना कि मैं तुम्हें हमेशा बचाऊँगा, चाहे तुम मर ही क्यों ना जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। फिर हिना कहती, क्या आखिर आप ये क्या कह रहे हो ताकेमिची कन? फिर ताकेमिची दोस्तों कहता है कि चाहे तुम्हें एक ट्रक उड़ा दे या फिर तुम अपने दोनों पैर खो दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम कितनी भी बार मर जाओ, मैं हमेशा तुम्हें बचाऊंगा, हमेशा तुम्हें बचाऊंगा और हमेशा तुम्हें वापस लाऊंगा। क्या हम फिर से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं हिना? हिना प्लीज़। फिर उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि हिना की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि मुझे वापस से श्राइन लेके चलो ताकेमिची कन, न्यू ईयर पर। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है, तो इसका मतलब है कि? फिर हिना हंसती है और कहती है कि हाँ, अब हम दोबारा से पैचअप कर चुके हैं। फिर उसके बाद दोस्तों ताकेमिची और रोने लगता है और हिना कहती है, रो मत यार, अब चलो। फिर उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि माइकी कहता है कि हे, तुम क्यों रो रही हो एम्मा? फिर एम्मा कहती है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो दोनों एक दूसरे से मिल गए। दोस्तों उसके बाद ड्राकेन कहता है कि वो बंदा लड़ाई में कमज़ोर है, वो बंदा लड़कियों के आगे कमज़ोर है, पर जब चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं वो हमेशा हम सबको संभालता है। ताकेमिची बिल्कुल उन्हीं की तरह है, क्यों है ना माइकी? फिर माइकी कहता है कि हाँ ड्राकेन। और उसके बाद दोस्तों माइकी जाता है ताकेमिची के पास और कहता है, हे ताकेमिची, क्यों ना तुम मेरे साथ एक राइड पे चलो, आओ। फिर उसके बाद माइकी कहता है कि चलो जल्दी चलो। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि एक सेकंड माइकी कन। दोस्तों हम देखते हैं कि हिना के मॉम और डैड भी अपनी बालकनी से ये पूरा सीन देख रहे होते हैं और हिना की माँ कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम हार चुके हो डियर, मुझे लगता है कि अब यही वो तरीका है जिससे वो बड़ी होगी। चलो, काफ़ी ठंड है वैसे भी। हाँ, अगर आप हमेशा ही हिनाटा के डिसीजंस के साथ इंटरफेयर करते होगे तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो हिनाटा का डैड थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है और वैसे भी काफ़ी रात हो चुकी है, तो अब मुझे उसे घर पे वापस लाना पड़ेगा। फिर दोस्तों उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि माइकी और ताकेमिची निकल जाते हैं अपनी बाइक राइड पर। फिर उसके बाद ताकेमिची अपने मन ही मन सोचता है कि माइकी का सच में काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस पर्सन है। जब वो बाकी सारे मेंबर्स और सबके साथ होते हैं तो वो इतने ज़्यादा गुस्सैल और सीरियस होते हैं कि उन्हें हर चीज़ के लिए मनाना पड़ता है और कहना पड़ता है। पर जब हम दोनों एक साथ होते हैं तो वो इतने ज़्यादा काम और सिंपल होते हैं कि जैसे वो अपनी ज़िंदगी के बारे में मुझे सब बता देंगे। फिर दोस्तों ताकेमिची कहता है माइकी गन से कि माइकी गन, आपके पेरेंट्स कहाँ पर हैं? फिर उसके बाद माइकी कहता है कि मेरे पास कोई पेरेंट्स नहीं है ताकेमिची, मेरे सिर्फ दादा हैं और उन्होंने ही मुझे और एम्मा को पाला है। फिर ताकेमिची कहता है कि क्या बात है, तो आपके ग्रैंडपा ने आपको पाला है, काफ़ी सरप्राइजिंग बात है। फिर उसके बाद दोस्तों माइकी कहता है कि मैं और एम्मा, हम दोनों की माँ अलग अलग है, तो हम दोनों दूसरे घर में रहते थे। दोस्तों ये सुनकर ताकेमिची थोड़ा अनोइंग सा चेहरा बना लेता है और कहता है कि क्या, इसका मतलब उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया 10 साल पहले ताकि वो आपके और आपके ग्रैंडपा के साथ रह सके और खुद गायब हो गई। छी। फिर उसके बाद दोस्तों माइकी कहता है कि मेरे बड़े भाई ने हम दोनों को पाला, वो हमसे 10 साल बड़ा था और मैं उसे हर जगह पर फॉलो करता था, उसी ने मुझे हर छोटी बड़ी चीज़ें सिखाई थी और एम्मा को भी। मुझे कुछ समय में पता था कि मुझे ये पता ही नहीं चलता है कि आखिर वक्त में चल क्या रहा है और यहाँ पे आसपास ये माहौल क्या है। मेरा बड़ा भाई मेरे साथ नहीं है, मैं हमेशा चाहता हूँ कि वो मेरे साथ हो, पर वो मेरे साथ नहीं है और मैं नहीं समझ पाता हूँ कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। और जब ये ऐसा होता है
मेरा दिमाग पूरी तरह से सफ़ेद हो जाता है ताकेमिची। मैं नहीं जानता कि कौन सी दिशा राइट है, कौन सी दिशा लेफ़्ट है, क्या दिशा ऊपर जा रही है, कौन सी दिशा नीचे आ रही है। मैं पूरी तरह से पागल हो जाता हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है ताकेमिची। फिर दोस्तों ताकेमिची कहता है कि माइकी कन जानते हैं कि अगर उन्होंने अपने दिमाग के स्टेज में कुछ भी किया तो वो उस डार्कनेस के घेरे के अंदर घिर जाएंगे जो कि उन्हें घेरने की कोशिश कर रहा है। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि ताकेमिची और माइकी बाइक से उतर के कहीं जा रहे होते हैं और माइकी कहता है मेरा बड़ा भाई सारे बाइक गैंग का लीडर था पर फिर भी उससे लड़ने नहीं आता था, पता है तुम्हें। फिर ताकेमिची कहता है क्या, ये तो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग बात है, आपके बड़े भाई को लड़ने नहीं आता था। फिर उसके बाद दोस्तों माइकी कहता है कि जितने भी बड़े और ख़तरनाक डेलिक्वेंट्स थे उस समय के वो सारे मेरे बड़े भाई के आसपास रहते थे। इस पूरे टोक्यो का हर एक डेलिक्वेंट, हर एक, चाहे वो कितना भी ख़तरनाक हो और कैसा भी हो, वो सारे मेरे बड़े भाई को अपना आइडियल मानते थे जो कि उनसे कमज़ोर था, शिनिचिरो कन। और दोस्तों उसके अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पे छोटा माइकी और बड़ा शिनिचिरो होता है। और उसके बाद छोटा माइकी शिनिचिरो से कहता है कि हे, मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती है, तुम्हें लड़ाई करने नहीं आता है और तुम लड़कियों के आगे भी कितने ज़्यादा कमज़ोर हो और उसके बाद तुम्हारी बात भी बहुत ज़्यादा बदबूदार है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि सारे इतने बड़े डेलिकेंट्स तुम्हें पसंद क्यों करते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों शिनिचिरो हंसता और कहता है कि तुम अभी तक इस चीज़ को समझ नहीं पाए, क्यों है ना मांजिरो। फिर उसके बाद दोस्तों माइकी ताकेमिची से कहता है कि जब बड़े भाई टोक्यो में रूल करते थे हर जगह रोशनी ही रोशनी होती थी और वो कभी भी अंधेरा नहीं होने देते थे और वो कोई बुरा काम नहीं होने देते थे। जितने भी डेलिक्वेंट्स थे वो सारे ये सोचते थे कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता है। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि मेरा बड़ा भाई उनके पीठ के पीछे खड़ा है, वो उन्हें कुछ नहीं होने देगा, वो कभी उन्हें हारने नहीं देगा। फिर ताकेमिची कहता है कि वो तो बिल्कुल आपकी तरह थे माइकी कन। फिर माइकी कहता है कि नहीं ताकेमिची, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। फिर ताकेमिची कहता है कि क्या? फिर दोस्तों माइकी कहता है कि मैं भले ही कमज़ोर हूँ ताकेमिची, पर तुम बहुत ताकतवर हो। असल में जो सबसे ज़रूरी है पता है वो क्या है? वो ये नहीं है कि तुम लड़ाइयों को जीत सकते हो और वो ये भी नहीं है कि तुम हार सकते हो। इसलिए लड़ाई एक इंसान की खुद से होती है। तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर हो कि तुम किसी को भी हरा नहीं सकते हो, पर फिर भी तुम ब्लैक ड्रैगन्स के लीडर से लड़ गए। ये काफ़ी बड़ी बात है ताकेमिची। तुम्हें पता है कि जब भी मैं सोने जा रहा होता हूँ ना तो मैं अपना सेंस खो देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे डांटा करो ताकेमिची, हर छोटी बड़ी चीज़ पे तुम मुझे डांटा करो, बिल्कुल मेरे भाई की तरह डांटा करो ताकेमिची, जैसे वो मुझे डांटा करता था। फिर दोस्तों उसके बाद ताकेमिची कहता है कि हाँ माइकी कन, मैं ऐसा ज़रूर करूँगा। फिर दोस्तों उसके बाद हम अगले पेज में देखते हैं दिसंबर 31, 2005 को न्यू ईयर के दिन ताकेमिची, हिनाडा वगैरह सब बिल्कुल जापानीज ड्रेसिंग स्टाइल में रेडी हुए होते हैं। क्या कहते हैं उसे, शायद किमोनो कहते हैं जहाँ तक मुझे पता है। फिर उसके बाद दोस्तों ताकेमिची कहता है कि क्या बात है, कितनी ज़्यादा भीड़ है, कमाल है। मुझे लगता है कि मित्सुया कन और बाकी सब भी यहाँ जल्दी आने ही वाले होंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि पीछे से ताकेमिची को कोई आवाज़ लगाता है और कहता है हे ताकेमिची, क्या बात है, लग रहा है कि तुम तो पूरी तरह से ड्रेसिंग वेसिंग मार के आए हो। हाँ, उसके बाद हक्काई कहता है कि हे व्हाट्सएप। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि हाँ मित्सुया कन, क्या वो दोनों आपके छोटे भाई बहन हैं? ओहो। और दोस्तों उन दोनों का नाम होता है माना और लूना। और उसके बाद दोस्तों ताकेमिची उनके पास जाकर झुककर बैठता है और कहता है तुम कितने साल के हो? वाह कितने प्यारे हैं बच्चे। फिर उसके बाद दोस्तों वो बच्ची कहती है कि हे मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, समझे, तुम गधे जैसी शक्ल के इंसान। फिर ताकेमिची कहता है कि क्या? फिर उसके बाद वो मित्सुया से कहता है कि हे आखिर तुम इन्हें कैसे पालते पोसते हो, इन्हें तो बड़ों की इज्जत करना भी नहीं आता है। फिर उसके बाद दोस्तों वो दोनों हिना के पास जाते हैं और कहते हैं हे सुंदर लड़की, प्लीज़ हमारे साथ खेलो। फिर उसके बाद हिना कहती है युजुहा चान, क्या आप और हक्काई पूरी तरह से ठीक हो? माँ कहती है कि हाँ हक्काई और मैं पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, तो अब तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मित्सुया के दोनों छोटे भाई बहन उसके हाथ पकड़ के कहते हैं कि हे बड़ी बहन प्लीज़ हमारा हाथ पकड़ो, प्लीज़ प्लीज़। फिर उसके बाद उसकी दूसरी बहन कहती है कि मेरा भी। फिर हिना कहती है कि हाँ ज़रूर। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि हे वो मेरी हिना है। फिर उसके बाद मित्सुया कहता है कि तुम ऐसा सच में कह पा रहे हो?
इतनी ज़ोर से चिल्लाने के बाद तो तुम्हें बेशर्मी से मर जाना चाहिए था ये बात कहकर। फिर उसके बाद ताकेमिची निराश हो जाता है और वो कहता है कि यार इन्होंने मेरी डेट ख़राब कर दी। फिर उसके बाद मित्सुया कहता है कि मुझे माफ़ करना मेरे छोटे भाई बहनों के लिए ताकेमिची। फिर उसके बाद हक्काई कहता है कि अब मुझे समझ में आया युजुहा, कोई भी लड़की उसके लिए पागल हो जाएगी। जो बहादुरी उसने दिखाई उस क्रिसमस के दिन, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी उसे पसंद नहीं करना चाहेगा। फिर युजुहा कहती है कि हाँ, जब 2 दिन पहले ताइजू ने घर छोड़ा तो उसने कहा कि मैं हक्काई को ताकतवर बनाना चाहता था। वो कमज़ोर था, इस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। पर आखिर ताकेमिची हानागाकी, मैं कभी हक्काई को नहीं बदल पाया पर उसने बदल दिया। अब यहाँ पे रहने के लिए मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे और नहीं रुकने वाला हूँ युजुहा। जाने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि उसने मुझे ये तो सिखा दिया कि वॉयलेंस ही सब कुछ नहीं है और ताकत से सब कुछ नहीं पाया जा सकता है। चलो युजुहा, गुड बाय। मुझे उम्मीद है कि मुझे जाता हुआ देखकर तुम तो काफ़ी ज़्यादा खुश होगी, क्यों है ना। फिर उसके बाद हक्काई कहता है कि क्या सच में ताइजू ने ये कहा। फिर युजुहा कहती है कि हाँ, और आखिर में ताकेमिची ने ताइजू को बदल ही दिया मेरे लिए ताकेमिची। तो फिर दोस्तों हम देखते हैं कि युजुहा ब्लश करती है और उसके बाद हक्काई कहता है कि क्या, एक सेकंड रुको युजुहा, कहीं तुम मित्सुया से प्यार तो नहीं करती हो। फिर उसके बाद युजुहा कहती है कि नहीं बेवकूफ़, मित्सुया को तो मैं एक भाई के तौर पर देखती हूँ क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है हाइट में। फिर उसके बाद दोस्तों हक्काई कहता है कि क्या, इसका मतलब कि तुम्हें ताकेमिची से प्यार है। फिर उसके बाद युजुहा कहते हैं कि नहीं बेवकूफ़, आखिर उसके साथ हिना है, मैं हिना और उसके बीच में ब्रेकअप थोड़ी करवा सकती हूँ। और वैसे भी एक तरफा प्यार में कोई ख़राबी तो नहीं है जो कि मुझे ताकेमिची से है। फिर उसके बाद मित्सुया कहता है कि हे आखिर चल क्या रहा है। फिर उसके बाद दोस्तों हक्काई कहता है कि कुछ नहीं ताकाचान, कुछ नहीं। तो दोस्तों अब आपको पता ही है कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। वही शब्द जिससे आप हर बार निराश हो जाते हो कि चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में। मुझे उम्मीद है आप सबको इस पार्ट में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले चैप्टर 7 में। तब तक के लिए अपने भाई का इंतज़ार करना। बाय 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 बाय। और हाँ, बस यार भीख मांगने मत दिया करो मुझे यार, ऐसी नौबत मत लाया करो। बिना बोले सब्सक्राइब कर दो। कल ही मिलियन, मेरा मतलब है 2K, समझो ज़रा, निकल जाता है फ्लो में कभी कभी, जो भी है। तो सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर ही देना, वीडियो को लाइक करना, अपना एक प्यारा कमेंट ड्रॉप करना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं पार्ट 37 के अंदर। तब तक अपने परिवार का ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना, कोरोना से बचे रहना। चलिए बाय बाय। पढ़ाई भी अच्छे से करो, ठीक है। पेपर में मार्क्स लाओ भाई, मेरे तो आ नहीं पा रहे, तुम्हारे ही आ जाए क्या पता। चलो बाय।